नमस्कार दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 31 में पहुंच गए थे। 140 मुर्गियां बेचकर उसे 10 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो उसे हानि हुई है 10 रुपये की, और पैसे पूरे करने के लिए मुर्गियां कितनी बेचेगा? 150 मुर्गियां, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। 15 छिके 90, 10/15 तो 2/3%। अब आगे कहता है यदि उसने मुर्गियां 7500 रुपये की खरीदी हो, उसने सारी मुर्गियां खरीदी 7500 रुपये की, और मुर्गियां बेचनी कितनी पड़ेगी? 150। तो एक मुर्गी का मूल्य निकलेगा 15 5 75 50 रुपये की एक मुर्गी से बेचनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 32। एक व्यक्ति ने संतरे के 25 कैरेट 10,000 रुपये में खरीदी। 25 कैरेट खरीदे और पैसे कितने दिए? 10,000 रुपये। अब आगे कहते हैं उनमें 5 कैरेट खराब हो गए, तो 20 कैरेट बच गए, 5 कैरेट उसके खराब हो गए। अब वह शेष कैरेट में प्रत्येक कैरेट किस दाम पे बेचेगी उसे कुल लागत का 25% लाभ हो। अब उसे 20 कैरेट कितने की बेचनी पड़ेगी? 10,000 रुपये की। तो यहाँ से एक कैरेट का मूल्य निकल आएगा 10,000/20, और उसको लाभ कितना चाहिए? 25% लाभ चाहिए। तो 125/100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10, 125 पंजे 625। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। एक व्यक्ति ने संतरों के 45 कैरेट 15,000 रुपये में खरीदे। क्वेश्चन नंबर 33। 45 कैरेट खरीदे 15,000 रुपये के, 15,000 रुपये के। उनमें 5 कैरेट खराब हो गए, तो अब उसके पास कितने कैरेट है? 40 कैरेट, और बेचने कितने के हैं? 15,000 रुपये के। अब वह शेष कैरेट में प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे? तो यहाँ से एक कैरेट का मूल्य निकल आएगा 15,000/40, और उसको उस पर लाभ कितना चाहिए? अब 20% का, तो 120/100, 2 0 से 2 0, 4 3 12, 15 3 45 और 1 0, 450 रुपये की उसे बेचनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 34। 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए। 300 रुपये के उसने खरीदे सेब, 100 सेब खरीदे। 4 सेब सड़े हुए थे, तो शेष को 4 सेब सड़े हुए हैं, तो कितने सेब बच गए? 96 सेब बच गए उसके पास। और शेष सेब को वह, मतलब 96 सेब को वह 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। 96 सेब को वह 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। तो इसको दर्जन में, 96 सेब को दर्जन में बना लेंगे तो 12 8 96, 8 दर्जन को 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 8 पंजे 40, 400 रुपये में बेचेगा। खरीदी कितने में थी? 300 रुपये में, और बेच कितने में रहा है? 400 रुपये में। और उसने पूछा है निबल लाभ पूछेगा, तो 300 में खरीदी 400 में बेच दी, तो इसका नेट प्रॉफिट हो गया 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 35। रितु ने 20 रुपये के प्रति दर्जन के भाव से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। 20 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। 20 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 2.5 दर्जन अंडे कितने के हो गए? 50 रुपये के। 1 दर्जन 20 के, 2 दर्जन 40 के, और आधा दर्जन 10 के, तो टोटल हो गया 50 रुपये के खरीदे। अब आगे कहता है उसने देखा कि 6 अंडे सड़े हुए हैं, मतलब आधा दर्जन सड़े हुए हैं, तो कितने बच गए? 2 दर्जन बच गए उसके पास। उसने शेष अंडों को 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा।
अब उसने 2 दर्जन जो है उसको बेचा 22 रुपये प्रति दर्जन के भाव से, बचे हुए को बेचा 2 दर्जन, तो 22 के हिसाब से 2 दर्जन कितने के हो गए? 44 रुपये के। अब उसने पूछा कि उसे कितने प्रतिशत लाभ या हुई, तो 50 के खरीदे 40 के बेच दिए, तो उसे 6 क्या हुई कितने पर? 50 में, और उसने परसेंटेज में पूछा तो गुणा 100, 50 दूनी 100, 12% की उसे हानि हुई, लॉस। क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यक्ति 1 रुपये के 32 नींबू बेचकर 25% हानि होती है। 1 रुपये के 32 नींबू बेचे तो उसे कितनी हानि हुई? 25% की, 75/100। अब वह कहता है कि 1 रुपये में कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। उसे 20% लाभ लेने के लिए तो नींबू कम बेचने पड़ेंगे, कम नींबू बेचेगा उतने रुपए में तो भी तो उसको प्रॉफिट होगा। 20% प्रॉफिट चाहिए तो उसके नींबू कम बेचने पड़ेंगे, तो कम से गुणा ज़्यादा से भाग। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 4 8 32, 4 6 24, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। उसको नींबू बेचने पड़ेंगे, 1 रुपये के 20 नींबू से बेचने पड़ेंगे 20% प्रॉफिट लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तु की बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह 1 किलो के बदले 950 ग्राम दे देता है। वह उसे 1 किलो के बदले 950 ग्राम दे देता है, तो 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम। वह उसे 1000 ग्राम के बदले 950 ग्राम दे देता है और कितने की बचत करता है? 50 की। कितने पर? 950 पे। गुणा में परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 0 से 0, 5 से काट कर 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, कितना बच गया? 5, 5/19% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 38। एक डीलर क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह 1 किलो के बदले 900 ग्राम दे देता है, तो वह 1000 ग्राम के देने की घोषणा करता है, परंतु वह 1 किलो के बदले 900 ग्राम दे देता है। वह 100 की तो बचत करता है, 100 ग्राम की कितने पर करता है? 900 ग्राम देकर। तो 100 की बचत 900 ग्राम पे गुणा 100, 3 0 3 0 और 100/9 होता है 11 सही 1/9%। उसको उस पर प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 39। एक कपड़े का व्यापारी क्रय मूल्य पर ही कपड़े की बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 मीटर के बदले वह उसे 96 सेंटीमीटर देता है। 96 सेंटीमीटर देता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो वह 100 सेंटीमीटर बदले 96 सेंटीमीटर देता है, बचत कर देता है 4 सेंटीमीटर की। 96 पे गुणा 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 छिके 24, 25, 6 चौके 24, 4 से 1/6%। उसको प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 40। एक दुकानदार माल क्रय करते समय धोखे से 5% की बचत कर लेता है, तो फिर उसे बेचते समय 5% लाभ कमा लेता है, तो उसको कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? दुकानदार माल को क्रय करते समय 5% की बचत कर लेता है, मतलब कि वह 100 रुपये देता है दुकानदार, और 100 रुपये के बदले वह 105 रुपये का सामान लिया था। धोखे से कोई 5 रुपये की वस्तु उठा के रख लेता, तो उसका प्राइस कितना हो गया? वह 105 रुपये। फिर वह कहता है फिर उसे बेचते समय 5% लाभ कमाना चाहता है, वह इस पर 5% लाभ कमाना चाहता है, बटे 100,
105 गुणा 105 हमारा होता है 110/25 बटे 100, तो कितना हो गया 110.25 और टोटल कितना था 100 में से 110.25 कितना बचेगा 10.25, उसको उस पर प्रॉफिट होगा। पहले 100 था, अब हो गया 110.25, तो 10.25 उसको उस पर प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक दुकानदार माल क्रय करते समय 2 से 10% की बचत कर लेता है। अब वह 2 से 10% की बचत कर लेता है, 100 रुपये देता है और 110 रुपये का सामान लेके आ जाता है। अब फिर उस पर बेचते समय 10% लाभ कमा लेता है, फिर उस पर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो 110/100, 10 से 10 से 10, 11 गुणा 11 121, उसका कॉस्ट प्राइस दिया उसने 100 और बेच दिया 121 में, तो उसको 21% का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, एक दुकानदार माल करते समय 2 से 20% की बचत कर लेता है तथा फिर उसे बेचते समय 20% लाभ कमा लेता है। वह उसे 100 रुपये देकर 120 का सामान ले आता है और फिर उस पर 20% कमाना चाहता है, तो 120% 100, 10 से 10 से 10, 12 गुणा 12 144। शुरू में उसका कॉस्ट प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस हो गया 144, तो उसे 40% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक बेईमान दुकानदार माल विक्रय करते समय 2 से 10% की बचत कर लेता है तथा फिर उसे बेचते समय 10% लाभ कमा लेता है। इसमें बेईमान दुकानदार है 100 रुपये की सामान था, उसे बेचते समय 10% की बचत कर लेता है। बेचते समय 10% की बचत कैसे करेगा, वो ले तो 100 रुपये लेगा और देगा कितने, सामान कितना देगा 90 रुपये का, तथा फिर उसे बेचते समय 10% लाभ कमा लेता है, तो फिर उसे बेचते समय 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो 110 हो गया। तो अंतर कितने का हो गया इनका 20 का, कितने पर 90 पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा में 100, 10 से 10, 200 बटे कितना हो गया 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 से 2/9% उसको उस पर प्रॉफिट होगा। 100 रुपये की वस्तु सी विक्रय करते समय उसे 10% बचत कर लेता है, तो 100 रुपये लेकर सामान ग्राहक को कितने का देता है 90 रुपये का, और फिर उस पर बेचते समय 10% लाभ कमाना चाहता है, तो कितने 110 का देना चाहता है, तो उसके अंतर कितना हो गया 20 का, कितने पर 90 पर गुणा 100, 22 से 2/9% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 44, एक बेईमान दुकानदार माल विक्रय करते समय 5% की बचत कर लेता है, तो वह 100 रुपये लेता है और उसे 5% की बचत करता है, तो 95 रुपये का सामान दे देता है और लेता है उस पर 100 रुपये, 100 रुपये ही है, और फिर उसे बेचते समय 5% का लाभ कमाना चाहता है, तो वह इसे 105 का देना चाहता है। तो इनका अंतर कितना हो गया 10 का, कितने पर 95 पर गुणा 100, तो ये कितना हो गया हमारा 1000 बटे 95, 95 को 10 से चलाएंगे तो 950 हो गया, और फिर कितना बचेगा 50 बचेगा, 50 बटे 95, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बच गया 5 नीम 45, 10 से ही 10/19% उसको उस पर प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक बेईमान दुकानदार माल क्रय और विक्रय करते समय, इसमें क्रय और विक्रय करते समय 2 से 25% की बचत कर लेता है। 100 रुपये का सामान था, क्रय करते समय 75 की, अब वह उस पर कितने बचत करना चाहता है 25% की, और बचत करना था तो कितने में बेचेगा 125 में, अंतर इसका कितना हो गया 25 25 50, कितने पे 75 रुपये पे, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 25 दूनी 50, 25 दिए
75 कितना होगा 200/3, 100/3 होता 33 ही 1/3%, 200/3 होगा 66 सही 2/3%। इसको उस पर प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 46। एक बेईमान दुकानदार माल क्रय और विक्रय करते समय धोखे से 15% की बचत कर लेता है। माल क्रय करते समय 15% की बचत कर लेता है तो कितने का लेगा 85 का, और फिर उस पर 15% कमाना चाहता है तो 115। इनका अंतर कितना हो गया 30 का, कितने पर 85 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से जाएगा नहीं, 5 छिके 30, 5 एकम 5, 5 ते 35, तो ये कितना हो गया 600/17, 17 दिए 51, बच गया 9, 17 पंजे 85, 35 से ही 5/17%, उसको उस पर क्या होगा प्रॉफिट।